हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब अलर्ट 24x7 पे। फ्रेंड्स, आज हम रेलवे एनटीपीसी भर्ती की एग्ज़ाम पैटर्न और फुल सिलेबस की बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न कैसे है, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है और सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड है, आप इसको विस्तार से यहाँ पर समझ सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में रेलवे 2 बार में एग्ज़ाम लेता है, CBT 1 एंड CBT 2। दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। CBT का मतलब ही होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। जो CBT 1 में पास करेगा उसकी मेरिट बनती है। जिस मेरिट में आप आ जाते हैं, मेरिट अगर आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको CBT 2 में बैठने का मौका मिलता है, प्री मेंस। उसके बाद फिर जैसी वैकेंसी है, जैसे कि स्टेशन मास्टर है, तो उसमें एक और एग्ज़ाम होगा जिसको बोलते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट। कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज की वहाँ टेस्ट ली जाती है, एक्सेल की, MS वर्ड की, टाइपिंग की, सारी चीज़ों की वगैरह वगैरह जो भी होती होंगी। और एक टेस्ट है टाइपिंग टेस्ट। तो कुछ वैकेंसी में टाइपिंग है, कुछ में नहीं है। गुड्स मैनेजर में टाइपिंग नहीं है, टिकट कलेक्टर में टाइपिंग नहीं है, बट जो भी असिस्टेंट क्लर्क है, कमर्शियल क्लर्क है, उसमें टाइपिंग टेस्ट है। सबकी तरह 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या फिर हिंदी आपको टाइपिंग आना चाहिए, जो आपका अच्छा हो वहाँ पे देना है टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है। ये इसका पूरा एग्ज़ाम ऐसे पैटर्न है। ठीक, अब हम बात करेंगे एनटीपीसी फुल सिलेबस की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिलेबस है CBT 1 एंड 2 का। सबसे पहले CBT 1 जब कंडक्ट होगा तो उसमें क्वेश्चन की संख्या 100 होगी, 100 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन 1 नंबर। मतलब कि आपको देखने को यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर, जिसमें से कि 30 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे और 30 जो होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें आपका रीजनिंग आ जाता है और उसमें मैथ भी थोड़ा बहुत होता है। फिर 40 क्वेश्चन GS एंड GK, इसमें आपका करंट अफेयर, GS, GK, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़, जनरल इतिहास, भूगोल जो भी होगा सब इसमें होगा। 40 में तो कुल 100 है। और फ्रेंड बता दें कि CBT 1 की कट ऑफ भी हाई जाती है, 80+ UR की आप मान के चलो, और 1/3 माइनस मार्किंग होनी है। जो ना आवे उसे छोड़ दें, आधा 1 नंबर पॉइंट से आप बाहर हो सकते हो CBT 1 में। उसके बाद CBT 1 होने के बाद कैंडिडेट, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की संख्या बहुत कम हो जाती है शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद। फिर होता है CBT 2। CBT 2 में पैटर्न वही होगा, क्वेश्चन के नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, 120 क्वेश्चन हो जाएंगे 120 नंबर के, जिसमें कि 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हो जाएंगे और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 हो जाएंगे और 50 क्वेश्चन GS के हो जाएंगे। GS का वेटेज यहाँ बढ़ गया है। सब कुछ अच्छा होना यहाँ ज़रूरी है, मैथ भी, रीजनिंग भी, GS में सिर्फ GS कहने को GS है, GS में सब कुछ आ जाता है, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस, करंट अफेयर, पूरा इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, ऑल। तो आपके यहाँ 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर के हैं, 90 मिनट होंगे। टाइम वही है जो CBT 1 में है, वही CBT 2 में 1.5 घंटे का आपको समय दिया गया है। देन नीचे देखते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। मैथमेटिक्स में क्या क्या आना है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, डेसिमल आएगा, दशमलव, फ्रिक्शन, भिन्न की, LCM, HCF, रेशियो, अनुपात जिसको बोल सकते हैं, और प्रोपोर्शन, समानुपात, परसेंटेज, प्रतिशत, मेंसुरेशन, जो भी आप नाप तौल के होते, त्रिभुज, इसको त्रिकोणमिति, टाइम, डिस्टेंस, वर्क, काम, समय, घंटा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मतलब है कि साधारण ब्याज, और प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, एलिमेंट्री अलजेब्रा, बेसिक आपका जो बीजगणित है वो आपका आना है
और जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, जो भी स्टैटिक्स के हैं आपका बहुलक, माध्य, माध्यिका, रेखागणित, त्रिकोणमिति, थोड़ा साइन थीटा, कॉस थीटा भी आप देख लेना। ये पूरा सिलेबस है मैथमेटिक्स का, आप अच्छे से देख लीजिएगा इसे। फिर जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या आने वाला है, जो अभी आपका इसमें आ जाता है पूरा, एक तरह से आप रीजनिंग समझ लो, वही है एनोलॉजी, completion of number, alphabetical series, coding, decoding, mathematical operation, similarities, difference, relationship, analytical relation, syllogism, jumble, Venn diagram, puzzle, data, sufficiency, statement, conclusion, statement, course of action, decision making, maps, interruption, f graph, etc. ये सब आपका रीजनिंग है। रीजनिंग आप सब कुछ रीजनिंग में देख लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस में क्या है, देखिए इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये रखता है। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, करंट इवेंट जो भी जब एग्ज़ाम होगा उसके 3-4 महीने तक का आपको करंट अफेयर, 5 महीने तक का पूरा लर्न होना चाहिए, जिसमें गेम्स, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मोमेंट्स, प्लेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, लाइफ साइंस, जो बेसिक जीवन में जो साइंस होती है 10 तक CBSE बोर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, जो भी स्वतंत्रता के समय का हिस्ट्री है वो, और फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक जो भूगोल है वो इंडिया का आएगा, एंड वर्ड, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, आपका जो भी पॉलिटिकल मतलब सिस्टम जो संविधान से क्वेश्चन है वो, जो राजनीति का सिस्टम चल रही है वो, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, लोडिंग स्पेस, जो भी अंतरिक्ष संबंधी ज्ञान है, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, कब कब कौन सा ग्रह छोड़ा गया, कौन आया कौन गया, सारी चीज़ें, UN एंड अदर इम्पोर्टेंट्स, UN स्पेशल यहाँ पे दिया UN कि आपको स्पेशलिटी पढ़नी होगी, उसके इंपॉर्टेंस पढ़ने होंगे, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, WHO है, W2 है, यूनिसेफ है, ठीक है, WTO है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। इन्वायरमेंटल इशूज़ जो भी इस समय ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैस है, ये सारी चीज़ें इस समय जितनी घटनाएं घट रही हैं ये आपको पढ़ के जाना है। कंसर्निंग इंडिया, वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिस ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में, कॉमन एग्जीबिशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, थोड़ा आप नेशनल इनकम देख सकते हैं कितनी इस समय आर्थिक वृद्धि कितनी है, ये सब चीज़ें। फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, जो भी इसमें फेमस हैं और जो पहले फेमस थे उनके बारे में, वर्ल्ड पैसिव गवर्नमेंट प्रोग्राम, फ्लोरा फौना ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंस, गवर्नेंस एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो पब्लिक सेक्टर जो बॉडी काम करती है गवर्नमेंट की, पब्लिक सेक्टर, करंट जीके ETC, मतलब जीके भी करंट में होगा। जो भी ज्योग्राफी में अगर कुछ ऐसा जीके लग रहा है कि आपको ये आ सकता है ज्योग्राफी से रिलेटेड है, करंट जीके का मतलब हो जाए जो भी करंट में घटनाएं होती है, हिस्ट्री से भी हो सकती है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब पॉलिटी। तो उसमें चुनाव है, चुनाव कितने चरण में होना है, क्या है, सब आप देख लीजिएगा। ये है आपका फुल सिलेबस RRB NTPC का। फ्रेंड्स अच्छे से बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, पढ़ते जाइए, उसे टिक लगाते जाइए क्या क्या कंप्लीट हो गया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक।